माननीय महापौर जी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस चीज को आज नोट कर लेंगे, सामान्य मीडिया को भी कुछ कंफ्यूजन है वो आज क्लियर हो जाएगा। जल दर बढ़ने के ऊपर बार बार ये विषय विपक्ष से आ रहा है। वर्तमान में नगर निगम में पानी की जो दरें हैं 2400 स्क्वायर फीट पर 210 रुपये अध्यक्ष जी लेते हैं अपन, ये क्लियर रहे, बार बार कंफ्यूजन होता है। एवं 2400 स्क्वायर फीट से ज्यादा पर 300 रुपये प्रतिमाह लिया जाता है। पानी की बल्क कनेक्शन की दरें 16 रुपये प्रति 1000 लीटर हम लोग लेते हैं। अतः इस प्रकार भोपाल शहर में जल दर की वसूली में एक बात बताना चाहता हूं कि खर्च कितना होता है और आता कितना है इस भोपाल नगर निगम में। देश की एकमात्र नगर निगम होगी कि जिसमें इतना बड़ा डिफरेंस है और इतनी बड़ी सेवा शायद मेरे ख्याल से कोई नगर निगम पानी के क्षेत्र में तो नहीं करती होगी। 240 करोड़ रुपए हमारा व्यय आता है साल का, वसूली मात्र 73 करोड़ रुपए होती है। उसमें भी 140 करोड़ रुपए हमारा बिजली बिल जाता है। इसको लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इसमें जो बात आई कि आपने 15% बढ़ाया, महोदय इतने घाटे के बाद भी 1 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हमने करी है। जो ऊंट के मुंह में जीरा बोलना भी मुझे लगता है कि वो कम होगा। तो क्या बोलना चाहते हैं आप बताइए। इसमें आपका ये कहना है कि जल दर बढ़ाई, जल दर बढ़ाने को किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो वसूली की बात कर रहे हैं, वसूली तो करिए आप, इंडिविजुअल करिए। वसूली में मैं आता हूँ, बढ़ेगी आपकी, मैं वसूली में आता हूँ। नहीं वसूली की तो बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, जलदर की बात आएगी, जलदर बढ़ा दी और वसूली नहीं हो रही है तो एक तो वसूली आपके अधिकारियों के कारण नहीं हो रही, आपके अधिकारी को वसूल करना ही नहीं है, उन्हीं को टारगेट दिए गए। वसूली पे आता है तो एक अनुपात हमने भी विभाग में निकाला किस वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है, तो वो आपने, मैं चाहता नहीं कि फिर से विवाद हो। नहीं हो गया विवाद, मैं चाहता ही नहीं कि फिर विवाद हो जाएगा कि डाटा लेके बैठा हूँ वार्ड वाइज। हमारे पास है। अब मैं नहीं चाहता कि आपके मेरे आपके वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है, मैं आप इंडिविजुअल पूछना चाहता हूँ, आपके वार्ड में कितने अवैध कनेक्शन है? मेरे वार्ड में आप सिद्ध कर देना, आप जो कहोगे वो, लेकिन मैं आपके वार्ड में सिद्ध कर दूंगा। तो मेरे वार्ड में तो 2000 कनेक्शन। तो हाँ देखिए, एक मिनट, बहुत अच्छी बात। अभी हमारे मोदी ने खुद ने कहा कि 2000 नल कनेक्शन अवैध है। आप एक मिनट अजय जी, अब इसमें संज्ञान आपके बता दो, आपको एक काला कानून बनना चाहिए। नहीं अच्छी बात है, आप अच्छी बात कहिए ना। मैं 50 बार कह चुका, आपने अच्छी बात कही। अरे आप नाराज मत, अच्छी बात नाराज इसलिए कि मैं 50 बार कह चुका। हाँ अब अच्छी बात कही महोदय। नए भोपाल पुराने भोपाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वार्डों की बात नहीं कर रहा हूँ। नए भोपाल में अगर 100 नल कनेक्शन है तो 95-96% वसूली है। पुराने भोपाल के कुछ वार्डों में ये 10% 12% में हम टिके हैं। जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि 2000 कनेक्शन है, मुझे लगता है कि नल काटना हल नहीं है, इसमें कानून कुछ बना, नल काटना नहीं चाहिए, वसूली करना चाहिए। मैं वसूली की बात कर रहा हूँ। अरे बोल, आप एक अध्यक्ष महोदय एक टीम गठित कीजिए वसूली की, वो भोपाल के सारे वार्डों से वसूल करिए। तो कह रहा हूँ आप लोग सान नहीं रहो। सुनिए तो, अब वसूली करने जाते हैं लोग, मारपीट करते हैं, बीच मत बोलना। अब मैं चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से आने वाली 3 पीढ़ी तक नल कनेक्शन नहीं मिलेगा, अवैध कनेक्शन है उसे घर पे, तो कुछ कड़े कानून बनाना चाहिए। दोबारा कनेक्शन उसको नहीं मिलना चाहिए और अधिकारी भी तय होना चाहिए। और या तो पेनाल्टी की मात्रा जो है 10,000 5,000 की जगह जो है उसको 1,00,000 2 लाख में बदलना चाहिए। और ये बहुत बड़ा अंतर है, एक जनता को न्याय नहीं मिल रहा और एक को मिल रहा। 2-2 हजार अगर एक वार्ड में अवैध कनेक्शन है तो मैं अधिकारी को दोषी इसलिए नहीं मानता तो ये लोग पटक के मारते हैं। हम लोग कई FIR करा चुके हैं, तो इसके लिए तो काला कानून इस सदन में आपको कोई व्यवस्था देना ही चाहिए। ईमानदारी से आपको भी बताना चाहिए कि आपके यहाँ 500 है, 200 है, कितने अवैध कनेक्शन है, ये तो बताओ। चल आप भी बताओ। इसकी हमारे यहाँ एक भी, और आपके अभी मारते हैं लोगों को, आपके वार्ड में कोलार से मारते हैं लोग, आरोप लगा रहे हैं आपस में आप गलत आरोप लगाते हो। ये बार आरोप मार रहा है, नहीं लगा रहे सर्वर भाई आपस में इधर अरे आप मुझे अभी वो मारपीट करते हैं, वो पार्षद में जो कार्रवाई हो रही है फिर ना बिल्कुल नहीं। ये जो मारपीट की घटना है ये इसका मैं निंदा करता हूँ, ठीक नहीं है। बाढ़ की हमारे इधर कभी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हवा की बात है। आपके इधर होता है, ये प्रूफ मेरे पास है। अरे आप बिल्कुल ईमानदार हो, आपके कुछ नहीं होता। 100% आपके नौकरी करते नहीं 100% ये आप भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कर रहा हो और पूरे भोपाल को गलत सलत कह रहा हो। अध्यक्ष महोदय से कुछ
निकलना चाहिए। भारी घाटे में 200 करोड़ घाटे में आप सोचिए, इसका हल तो निकलना चाहिए। चलिए, हम उसके पक्ष में नहीं है बढ़ाने के, लेकिन कुछ ना कुछ कानून इस परिषद में बनना चाहिए कि दोबारा कनेक्शन उसको नहीं मिले जिसका अभिप्राय है। अरे कोलार थाने में भी घटना हुई थी, आपने भी किसी को मारा था, एक घटना हुई थी, याद कर लो। किसको मारा था अब ये नहीं मालूम आपको? चलिए। नहीं पता किसी को मारा? चलिए, चलो पिटने में नाम अरे नहीं। बैठ जाए, बैठ जाए। एक तो आपको धन्यवाद, पिटने में नाम नहीं है, मारने में नाम है। धन्यवाद। तो इस पर अध्यक्ष हमला कर देते, हमला कर देते, ये बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तो पुराने भोपाल में ये मारते हैं, हाँ। पिटने का नहीं मारा। भैया, हमने मारने में नहीं दी लोगों को। कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना जो अवैध कनेक्शन बंद करने का है, निरंतर घटती रहती है। और अभी आपने कहा ना कि पुलिस से आना पड़ता है, हमारे यहाँ पुलिस। अरे भाई, अभी जो कमिश्नर साहब ने जो बयान दिए हैं, तो वो आपके पार्षदों ने उनको मारा कूटा है। किसको मारा है? ये चाकाई का आरोप है, उसको मारा है। अभी वर्मा जी की जो बात चल रही थी, क्या चल रही थी? किसी पार्षद ने नहीं मारा। आदरणीय, ज्ञान ठीक कर लो। आपके यहाँ पे फायर आप ज्ञान ठीक कर लो, किसी पार्षद ने नहीं मारा है, आपस में ना करें। मारा नहीं है। क्या अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ चाहते हैं अपन हल? 200 करोड़ का घाटा कम नहीं है। शासकीय सेवाएं बंद कर देना चाहिए, आयुष्मान कार्ड, कुछ ना कुछ तो तय करना राशन चाहिए, कार्ड, सारे समग्र आईडी लॉक कर कुछ दो। ना कुछ तय करना पहले चाहिए। भी 2010-15 के दौरान नगर निगम ने अवैध नल कनेक्शन को वैध करने पर बहुत प्रभावी काम किया था। और अब तो तकनीकी का युग है। आज के समय में मुझे लगता है कि तकनीकी का उपयोग करते हुए अगर हम इस प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, हो सकता है ऐसी डिवाइसें आ गई हो कि जब नल चल रहे हो और डिवाइस ही आपकी बता दे, जैसे कि ज़मीन के अंदर का अगर लोहा बता सकती है तो पानी भी बता सकती है। अगर तकनीकी का उपयोग करके हमारी फील्ड की टीम को लगा करके नल के समय में वेरिफिकेशन करके अवैध नल को वैध करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उसकी एक नीति आयुक्त महोदय बनाए और उसके लिए अगर नगर निगम के किसी भी शासकीय सेवक सर कोई अवैध नलकारी जिसने अवैध नल कनेक्शन लिया हो वो दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे के खिलाफ पूरा ये सदन कहता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR करा के उसको अंदर करने का भी काम करना चाहिए। तो इस पर आयुक्त महोदय ठोस नीति बनाइए। अवैध नल कनेक्शन जितने भी हैं बीच बीच में ये दौर हमारा चलते रहना चाहिए कि अवैध नल कनेक्शन को हम वैध करें और कोई एक राशि तय कर लें कि उसकी वैधता पे हम इतनी राशि नगर निगम में जरूर लेंगे या वर्ष इतने से हम इसको मानेंगे। अपने उस समय भी आप भी थे, हम भी थे, तब भी ये अपन ने उस समय किया था और बहुत बड़ी संख्या में अवैध नल कनेक्शन से राशि भी हुई थी और वो कनेक्शन वैध में बदले भी गए थे। सर मेरा ये कहना है, नगर निगम की ग्रेविटी लाइन जो होती है, जो मेन लाइन जिसको कहते हैं ग्रेविटी लाइन, उस लाइन से भी सैकड़ों नल कनेक्शन लोगों ने लिए रखे हैं। अगर मैं उन एरियो के नाम बताऊंगा तो फिर सामान्य सदस्यों को बुरा लगेगा। ग्रेविटी लाइन से कोई नल कनेक्शन लेने का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन ग्रेविटी लाइन से कई जगह नल कनेक्शन है। अब वो जल कार्य विभाग और उस फील्ड में काम करने वाले अधिकारी अब वो वेरीफाई करें, वो जाएं नल के समय जाएं और वो देखें। कोलार से लाइन निकल के आई है सर, वो कोलार से पुराने भोपाल और नए भोपाल में करेंगे उसमें कनेक्शन। इसलिए मैंने व्यवस्था दी है कि आयुक्त महोदय इस पर कारगर योजना बना करके अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की प्रक्रिया बना करके ये कार्रवाई करें। पानी में सुनिए, पानी में बात हो रही, कहीं कहीं 2-2 घंटे नल चलते हैं, कहीं कहीं आधे घंटे पानी नहीं, वो भी गलत है जरा। सप्लाई पानी का अपव्यय कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सही कराइए था। पानी का बाहर से बता रहा ना, मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो गई, आप भी तो बोल चुके पहले। चलो मनोज राठौर जी। पानी के विषय में मैं बोल रहा हूँ, हाँ, पानी के विषय में जो बात आ रही है उसको संज्ञान में लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट की बात करें। जिनका ड्यूज चला रहा है पुराना लाखों वो जमा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे सेटलमेंट नहीं हो रहा। अभी इंदौर ने करा करोड़ों रुपये आएगा पहले वन टाइम सेटलमेंट किया, तो पुराना परिवार की वो नल के जमा नई पीढ़ी जमा करना चाह रही है, लेकिन वो पुराने ड्यूज के चक्कर में जमा नहीं कर पा रहे। पहले भी नगर निगम ने इस प्रकार की योजना पे काम किया है, वो वन टाइम सेटलमेंट वाले उस पर काम करना चाहिए। जो अवैध कनेक्शन है वो काटने की जगह उनको नए कनेक्शन के खाते उनके खोलना चाहिए उस पर, लेकिन चल अचल संपत्ति उनको कोई भार नहीं देगा, उनके पास कागज हो अथवा नहीं हो। हमको ही नहीं, हमने नगर संपत्ति का जमा कर दिया, जनता जमा कर दिया तो उस संपत्ति का हमारा अधिकार हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अवैध कनेक्शन अगर लगा है उनके खाते खोलना चाहिए, उस पर ये लिखना चाहिए कि इसमें चल अचल संपत्ति में किसी का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन खाते हमारे खुल जाएंगे। कनेक्शन काटने का हल नहीं है।
ये कनेक्शन दो ना उनको, व्यक्ति लेना चाहता है तो आप कनेक्शन नहीं, अब मैं किराएदार हूँ, मेरे परिवार दो विवाद हो गए, भाई भाई लड़ रहे, तो एक का कनेक्शन एक का नहीं मिल पा रहा, उसने अभी कनेक्शन ले लिया, तो उसको आप खाता खोल दीजिए, लेकिन उस खाते से नल के और संपत्ति के जो खाते से उसको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप संपत्ति को जमा करिए, देर पर जमा करिए, इसको व्यवस्था ला सकते हैं, मेरा तरह कहना है। बहुत अच्छा विषय माननीय मनोज जी ने रखा और आपने रखा। हम पिछले 2 साल से कानून बना के बैठे हैं कि आप 2 साल का मात्र पैसा जमा करिए और कनेक्शन को वैध कर लीजिए। ये सबकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। सुन लीजिए इसी कारण संपत्ति करके खाता नहीं मिल रहा है। ठीक। अगर 2 साल का लागू कर दे, सुन लीजिए रियाज भाई, बहुत अच्छा विषय आया और मैं चाहता था इस सब विषय पे आए बात। 2 साल से जल विभाग हमारा, भले किसी का कितना भी लंबा कनेक्शन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं 2 साल में कितना हुआ पैसा आप जमा करिए और आप लाइन अप हो जाइए और वेद बदल जाइए। आप ये बताइए अध्यक्ष जी, बिना कागज कैसे जमा होगा? आप संपत्ति का रसीद नहीं मांगना चाहिए और मकान की रजिस्ट्री की फोटो कॉपी नहीं मांगना चाहिए, तो वेद कैसे होगा? कागज नहीं मांगे, आधार नहीं मांगे। अब आप बताओ धरती पे कैसा काम चलेगा कि नए भोपाल में तो सारे कागज मांगो, पुराने में मत मांगो। ऐसे ऐसा होगा कि बिना कागज के भी काम हो जाता है। नहीं, बिना कागज के काम ऐसे होगा। नगर निगम- अरे आप पुराना भोपाल नया भोपाल क्यों बांट रहे हो? पहले बार पुराना नया बात कर रहा हूँ। हम इसलिए मैंने जब व्यवस्था दी पुराने भोपाल के 40 नए पास थी, जब मैंने आयुक्त महोदय को निर्देश दिए थे कि कर योग्य संपत्ति से 100% कर वसूला जाए, तो कर योग्य से आशय बेलिक प्रॉपर्टी से। तो अब आप बताइए और बिना कनेक्शन में केस उसको मतलब बिना डॉक्यूमेंट से कैसे करें? ऐसा कोई चमत्कारी काम? रविंद्र भाई उसके अंदर क्या है? आधार कार्ड पर खाते नहीं हुए। चलिए आपस में चर्चा ना खाते नहीं हुए, सिर्फ आधार चलिए आपका नामकरण का प्रस्ताव लास्ट में ले लेंगे, अभी मुझे मालूम है। हाँ नाम मतलब अभी बजट पे चर्चा चल रही, नामकरण का है ना, मुझे मालूम है, मुझे याद है, मैं आपका नाम बोलता रहूँगा। मुझे लगता है पर्याप्त चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष जी अब अपना बात करें, इसके बाद महापौर जी अपना अंतिम। मैं महापौर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज जो उन्होंने बजट पास किया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ महापौर जी ठीक का। है, अभी आपका नामकरण वाला आप थोड़ी देर बाद पढ़ दीजिएगा, मैं जब आपका नाम करूँ तब पढ़ देना, ठीक है? सभी सभापति महोदय, मुझे भी कुछ कहना है। सभापति महोदय, इतनी देर से माननीय सभापति महोदय जी, आप सुन लीजिए 2 मिनट। माननीय महापौर जी और यहाँ पर उपस्थित पार्षदगण, अधिकारीगण, मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, मैडम से, महापौर जी से, कि जो आपने बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा बजट आया है और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा एक सुझाव है महापौर जी, सभापति जी, हमारे कोलार क्षेत्र में तहबाजारी नहीं हो रही है, तहबाजारी बंद है। असामाजिक तत्व तहबाजारी वसूली कर रहे हैं, जिससे नगर निगम को क्षति हो रही है आय को। तो हमारे यहाँ पर तहबाजारी का कार्य शुरू किया जाए, मेरी ये आपसे निवेदन है। यदि पूरे भोपाल में बंद हो गई वो तो नहीं, कई जगह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बहुत देर से बात करना चाह रही थी अपने वार्ड से संबंधित। चलिए 2 मिनट में बताइए। अध्यक्ष जी, मेरे वार्ड में, जैसे कि मैं हर परिषद में आपके सामने बोलती हूँ कि मेरा वार्ड जो है वो 2 जोनों में बांट दिया गया है। जोन 9 में मेरा जो है टैक्स जमा किया जाता है और स्वास्थ्य का, साफ सफाई का पूरा काम जोन 7 से हो रहा है। अध्यक्ष जी, ईद के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे मेरे वार्ड में ये हाल था कि लोग मेरे घर पे आके खड़े हो रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे और ब्लेम करते हैं पार्षद को कि पार्षद आके देख नहीं रहे। अध्यक्ष जी, जो हमारे जोन 7 के एच है उनसे जब भी किसी फैसिलिटी का या किसी भी काम का बोला जाता है तो ना तो वो दरोगा सुनता है ना एचओ सुनते हैं। एचओ का कहना है कि आपका टैक्स जो है जोन 9 में जमा हो रहा है तो हम आपको फैसिलिटी, ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि फोन लगाते हैं तो वो अटेंड ही नहीं करते और बड़ी मुश्किल से अगर कभी एक आध काम करवा दिए, वो भी मैं आयुक्त महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनको किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट की जाती है, दरोगा से संबंधित या एचओ से संबंधित, तो तत्काल में वो काम होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं हर एक काम के लिए क्या हमें कमिश्नर साहब को डेली की कंप्लेंट्स करना पड़ेंगी? ना तो दरोगा हम लोग की कोई बात सुनने को तैयार है, 4 बजे से अपना फ़ोन बंद करके बैठता है तो अटेंड नहीं करता है। उसके लिए भी मैंने कई बार आयुक्त महोदय जी को कंप्लेंट की है। तो अध्यक्ष जी, इस मैटर को सॉल्व कर दें, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और मेरे वार्ड में मतलब
बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पूरी जनता परेशान है, पूरा वार्ड आप आके देखिए। महापौर जी ने विजिट करा था मेरे वार्ड में, वो भी बोल के आई थी अपने बाइट में कि बहुत गंदगी है। उसके बाद भी वो दरोगा का कोई मतलब हो ही नहीं रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है वहाँ से। और अगर हम जिस दरोगा का कहते हैं वो तो उसके लिए भी 10 लेटर दे चुके हैं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था तो उसको बिना पार्षद के किसी भी जानकारी दिए बिना उस दरोगा को हटा दिया। ठीक है भैया, आपने हटा दिया तो कम से कम ऐसे तो दरोगा को भेजिए जो हमारी सुने, जो हम लोग काम कैसे करवाएंगे। वो फोन अटेंड करते नहीं है, फोन बंद करके बैठ जाते हैं। अध्यक्ष जी, ईद के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे हम लोगों के बीच जा जाके परेशानियां सॉल्व करते हैं, खुद खड़े होकर जाके देख रहे हैं। अगर ये अधिकारी कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम होगा। एक बार इसको देखें कौन दरोगा, उसकी ड्यूटी है। वैसे बाद में आपने को कहाँ राजधानी भोपाल को हम देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और दरोगा और एचओ इसी में उलझे कि हम इधर सफाई करेंगे इधर नहीं करेंगे। जरा एक बार इसको दुरुस्त कराएं। या तो साथ में ही प्रॉपर तरीके से साथ में हो जाए, मेरा वार्ड 9 में ही हो जाए। आपकी बात आ गई। हाँ, आपकी एक और बात थी अध्यक्ष जी, मेरे वार्ड में अतिक्रमण को लेके भी मैंने कई बार बोला है कि बजट में बोलिए अतिक्रमण के लिए किसी दिन और समय नहीं अध्यक्ष जी, बहुत मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि उधर जो है सृष्टि भदौरिया जी करके नई अधिकारी आएंगे, वो आती हैं कंप्लेंट करने के बाद, किसी ने कंप्लेंट की होगी तो आती हैं। मेन रोड पे पूरे ठेले लगे हुए, पूरे ड्राई फ्रूट मार्केट जो है वहाँ पे बसा हुआ है। उन आती हैं और सिर्फ दो दुकानों पे करती हैं कार्रवाई, उसको तोड़ा फोड़ी करी और चली गई। तो क्या आप बाकी की दुकानों से आप क्या कोई हफ्ता वसूली कर रही हैं? ये जो देखिए नियम सबके लिए बराबर है। अगर आप एक दुकान पे कार्रवाई कर रही हैं तो उन सबके लिए क्यों नहीं है वो कार्रवाई? बाकी के मतलब ठेले खड़े हुए उन पे क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कार्रवाई कहीं भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, इसके लिए आप जरा मैंने बताया ना, कोई भेदभाव कार्रवाई ना हो। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय महापौर जी, जैसे कि अभी जलदर की बात चल रही थी, तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 1 में रोज पानी नहीं दिया जाता, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी दिया जाता, और पानी भी इतना गंदा आता है। हमारे इंजीनियर साहब को मैं 50 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन वो कभी ना कभी ये बोलते हैं कल सही टाइम पे आएगा, लेकिन आज तक पूरे साल भर हो गए कंप्लेंट करते हुए, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने जलदर बढ़ा दिए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जनता को पानी रोज मिलना चाहिए और उसका एक समय निश्चित होना चाहिए। और दूसरा, पानी गंदा नहीं आना चाहिए, पानी पीने योग्य नहीं होता। आप किसी भी अधिकारी को भेज के जब नल चले तो आप वहाँ पे नल में पानी देखिए कितना गंदा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गंदे पानी की शिकायत को माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको दुरुस्त कराएं। माननीय महापौर जी, आप माननीय सभी सम्मानित सदस्य, माननीय अधिकारीगण, माननीय मीडिया, मेरा एक सुझाव था, बजट पे अपन अगर बात कर रहे हैं, अभी लास्ट ईयर पिछले साल एमपीवी मध्य प्रदेश भोपाल एमपीवी ने अपने बिल की वसूली के लिए शस्त्र लाइसेंस शाखा को एक मतलब उन्होंने अपना एक सुझाव भेजा कि आप पहले कोई की भी एमपीवी के बिल की एनओसी लेंगे, उसके बाद शस्त्र लाइसेंस रिन्यू करेंगे, जिसमें ये नियम लागू करने में एमपीवी का और जिला प्रशासन का टाई अप हुआ। इससे 8 करोड़ 32 लाख रुपए का फायदा हुआ है एमपीवी को, क्योंकि शस्त्र लाइसेंस अधिकतर ऐसे लोगों के पास होते हैं जिनके या तो पुराना भोपाल है या कई बड़े बड़े लोग जो भी हैं, अधिकतर लोगों के पैसे ड्यू थे। मैंने उस दिन अभी एक दिन में गया था तो मैंने सूची देखी, उसमें काफी पुराने भोपाल में काफी ऐसे लोगों के नाम थे जिनके नाम पे मान के चलिए आप 3.5 लाख रुपए पैसा ड्यू है एमपीवी का। तो हम क्यों ऐसा नहीं करते कि निगम भी अपना एक टाई अप करे कलेक्टर महोदय से कि हमें अगर शस्त्र लाइसेंस रिन्यू कराना है, जिसके पास भी शस्त्र है, पुराना भोपाल हो या नया भोपाल हो, वो नगर निगम से एनओसी लेके आए, तो आप संपत्ति कर की और नल जल की। अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि ये होना जरूरी है, क्योंकि पौने 8 करोड़ 32 लाख रुपए का भी एमपीवी को फायदा हुआ है अभी पिछले साल। ठीक है, तो इस चीज के लिए मेरा एक ये सुझाव था। और दूसरा एक मैं और विषय रखना चाहता हूँ, माननीय कमिश्नर महोदय बैठे हुए हैं, हर हफ्ते मेरे वार्ड से लगा हुआ कचरा गंदी है, ग्रामीण में पड़ता है, कमिश्नर महोदय निकलते हैं। कमिश्नर महोदय का जब भी दौरा होता है तो मेन रोड पे सफाई होती है और पूरे वार्ड की लेबर मेरी यहाँ से लेके कचरा गंदी आदमपुर तक लगती है। तो मेरा एक आपसे विशेष आग्रह है, मेरे वार्ड में 4 कर्मचारी 2 ट्रांसफर हो गए हैं और 3 रिटायर हो गए, 5 कर्मचारी,
और बाकी पूरी लेबर लग जाती है। फ्राइडे को कमिश्नर साहब का सुबह सुबह दौरा रहता है और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है जिसका दौरा कंटिन्यूस अधिकारियों का भी दौरा चल रहा है और इसके निरीक्षण के लिए टीम आ रही है। तो अभी हमारी पूरी टीम बात छोड़ के पूरी टीम आनंदपुर खंती की ओर लगी है। तो मेरा थोड़ा सा आपसे विशेष आग्रह है, काफी मेरे साथियों ने बोला है किसी का बड़ा वार्ड है किसी का छोटा वार्ड है, कभी नक्शा निकलवा के देखिए। 7 किलोमीटर का वार्ड है मेरा, 7 किलोमीटर भोपाल में 7 किलोमीटर का वार्ड है मेरा। आनंद नगर से लेके लक्ष्मीपति कॉलेज, आनंद नगर से लेके काना सैया और एलएनसीडी कॉलेज सबसे बड़ा वार्ड है और लेबर अगर सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम है। आप उस हिसाब से खुद देख लीजिए। और अभी 4 दिन पहले किसी का रिटायरमेंट हुआ है पर लेबर ऑलरेडी मेरे यहाँ कम है। तो थोड़ा सा आपसे विशेष आग्रह है महापौर जी आपसे कि थोड़ा इस व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद। तो मुझे लगता है आर के बघेल जी ने इस संबंध में पहले जो बातें की कि कहीं कोई हमारे स्वच्छता के मित्र शांत हो गए तो अनुकंपा नियुक्ति से उक्त पद को भरने का काम किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति भर जाएगी तो कुछ पद वो पूरे हो जाएंगे। फिर रिक्त पदों पर भी अगर स्वास्थ्य स्वच्छता से के क्षेत्र में स्वच्छता मित्रों के पद रिक्त हैं तो वो भी भरे जाएं और उससे मुझे लगता है कि ये पूर्ति हो जाएगी। शक्ति राव जी जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि बहुत समय खिंच गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मुद्दे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल नगर निगम प्रशासन गोपनीय तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर जारी करते हैं जिससे जनप्रतिनिधि और आम जनता को यह पता नहीं चलता कि फलाना अधिकारी की पोस्टिंग कहाँ हो गई है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। अभी 2 दिन पहले ही बिल्डिंग परमिशन शाखा में नगर निवेशक के 1 माह के अवकाश पर जाने के बाद सहायक मंत्री लालजी चौहान को नगर निवेशक का प्रभार दिया गया जबकि वह शाखा में अन्य इंजीनियर से जूनियर है। ऐसे में शाखा का कामकाज प्रभावित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार ये देखने में भी आया है कि बिना सीनियर और जूनियर को देखे अधिकारी को पदस्थ कर दिया जाता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आसानी से मांग करता हूं कि इन व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? एक मिनट फिर से आप क्या कहना है?